फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज पर थर्ड वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम लोग और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो में कंप्लीट करने की, ठीक है। तो अभी हो रहा है 5:14, तो 6 मिनट में कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इधर हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज़ 1/35। भाई 2/7 का कितना परसेंट है 1/35, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 1/35 2/7 का कितना परसेंट है, तो इसको निकालने के लिए 1/35 को 2/7 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे न्यूमरेटर लेते हैं और जितने में से निकालना होता है उसे डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो 1/35 मल्टीप्लाई बाय 7/2, क्योंकि डिवाइड बाय 2/7 था, और जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, है ना। तो ऊपर आएगा 1/5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 10%। तो 1/35 जो है ये 2/7 का कितना है, 10% है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है कि विच नंबर इज़ 40% लेस देन 90। क्वेश्चन है विच नंबर इज़ 40% लेस देन 90, ठीक है। कि भाई कौन सा नंबर है जो 90 से 40% कम है। तो करते हैं इसे, मान लो कि वो नंबर x है, ठीक है। लेट द नंबर बी x, ठीक है। मान लो कि वो नंबर x है जो कि 90 से 40% लेस है, ठीक है ना। तो x इज़ 40% लेस देन 90, ठीक है। तो फिर x जो है 90 से 40% लेस है, मतलब कि 90 से हम लोग x को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 40% ऑफ 90, है ना। जैसे कि 60 100 से कितना लेस है, 60 100 से 40 डिजिट्स 40 यूनिट्स लेस है ना। तो फिर 100 से माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और ये 40% लेस है। तो परसेंट ये किसका होगा, ऑब्वियसली 90 का होगा, ठीक है। विच नंबर इज़ 40% लेस देन 90, ठीक है। तो कहते हैं 90 माइनस x इक्वल टू 40% ऑफ 90, ठीक है। तो 90 माइनस 40% ऑफ 90 हम लोग यहाँ ले आएंगे, और x को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 40
परसेंट ऑफ 90, ठीक है, 4 9 या 36, 90 माइनस 36, तो ये आ गया हमारा 54। तो 54 वो नंबर है जो 90 से 40% लेस है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। द सम ऑफ 16% ऑफ 24.2 एंड 10% ऑफ 2.42 इज इक्वल टू वॉट वैल्यू। भाई 24.2 का 16% और 10% ऑफ 2.42, इनको ऐड करेंगे, सम करेंगे तो कितना होगा। तो बस कर लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिक्सटीन परसेंट ऑफ 24.2, 16% ऑफ 24.2 प्लस 10% ऑफ 2.42, ठीक है। 16/100 मल्टीप्लाई बाय 24.2 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2.42, ठीक है। अब हम लोग 1/100 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और 2.42 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और 16 और 10 में से 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 2.42 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर। अंदर क्या बचा, 2 4 जा 16, तो 400 को तो कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई बाय 24.2 में से 2.42 को तो कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा 10, ठीक है, प्लस 2/100 को तो कॉमन ले लिया है, तो ऊपर बचा 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करना है। 2/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.42, ठीक है, बाहर ब्रैकेट में, और 4 10 जा 40 प्लस 5, ठीक है। ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 2.42 मल्टीप्लाई बाय 2/100,
ठीक है। तो 5 9 जा 45, 5 20 जा, और 2 1 जा 2, 2 10 जा, है ना। और ये आ गया 2.42 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10। तो मतलब 0.242 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो 24.2 से कुछ कम ही आएगा, ये आएगा 24.2 से 2.42 कम, तो आएगा 22.2, 21.78, 21.78 होगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन इसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples, ठीक है। Originally he had how many apples? भाई एक फ्रूट सेलर है, had some apples, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है। A fruit seller had some apples, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं। He sells 40% apples, 40% एप्पल्स बेच देता है, ठीक है। एक फ्रूट सेलर है जिसके पास बहुत सारे एप्पल है, ठीक है ना। अब उसमें से वो कुछ एप्पल्स बेच देता है, कुछ एप्पल जो है उसने सेल कर दिए। कितने एप्पल सेल किए? 40%, 40% एप्पल सेल कर दिए, ठीक है। हाँ, अब 40% एप्पल एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल, स्टिल मतलब अभी भी, ठीक है। स्टिल मतलब अभी भी उसके पास कितने एप्पल बचे हैं? 420 एप्पल्स बचे हैं अभी भी, ठीक है। मतलब एक भाई फल वाला था, फल फ्रूट वाला, 40% एप्पल बेच देता है, तो अभी भी 420 एप्पल बचे हैं। तो ओरिजिनली मतलब हकीकत में उसके पास कितने एप्पल थे, मतलब शुरुआत में उसके पास कितने एप्पल थे। तो भाई हमें नहीं मालूम कितने थे, ठीक है। तो फिर पहले तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हमें नहीं मालूम कितने एप्पल थे, ठीक है। तो फिर हम क्या लेंगे उसे? लेट द टोटल एप्पल्स, ठीक है। लेट द टोटल एप्पल्स ही ओरिजिनली हैड इक्वल टू हैड बी एक्स, ठीक है।
जो ओरिजिनल एप्पल, जो टोटली ओरिजिनली एप्पल्स थे उसके पास वो कितने थे, एक्स थे। ठीक है, एक्स में से वो कितने एप्पल बेच देता है, 40%। 40%, अब भाई 40% परसेंट किसी ना किसी का तो परसेंट होगा ना। 40% ऑफ एक्स जितने उसके पास थे। ठीक है, एंड स्टिल हैज़ 40% एप्पल बेच, एक्स में से 40% एप्पल बेचने के पास भी बाद भी उसके पास कितने एप्पल बचे, 420 एप्पल्स बचे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन, है ना। तो फिर ओरिजिनली कितने एप्पल थे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो एक्स माइनस 40% को अपॉन 100 ऑफ एक्स इक्वल टू 420। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। हाँ, एक्स माइनस 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5, एक्स माइनस 2/5 एक्स इक्वल टू 420। ठीक है, अब x इधर भी है, x इधर भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे x इंटू 1 था, 1 माइनस 2/5 इक्वल टू 420। 1 माइनस 2/5 क्या हो गया, 3/5। ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एक्स 420, है ना। तो x यहीं पे रहेगा और 3/5 420 के पास चला जाएगा और हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल थे, 500, 600, 700। तो ओरिजिनली उसके पास 700 एप्पल थे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसको मैं जो है 50% पे कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी करना और समझना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज़ इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई दो नंबर हैं, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर। ठीक है, हाँ, आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज़ इक्वल टू द 60% ऑफ द स्मॉलर। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 150 देन द ग्रेटर नंबर इज़। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई दो नंबर है, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, मान लो कि ग्रेटर नंबर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है स्मॉलर नंबर। ठीक है, कह रहा है कि 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, 40% ऑफ ग्रेटर कौन है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर है। ठीक है, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है, इज़ इक्वल टू द 60% ऑफ द स्मॉलर, इज़ इक्वल टू द 60
परसेंट ऑफ स्मॉलर। स्मॉलर कौन है? सेकंड है। यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फर्स्ट मतलब ग्रेटर, ठीक है। ये कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंसीडर मतलब मान लो कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है ना, और सेकंड नंबर जो है स्मॉलर है, ठीक है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गई, ठीक है। और इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 150 देन द ग्रेटर नंबर इज़, और दोनों का सम क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम क्या है? 150। तो भाई क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दी हैं, पहली चीज़ ये और दूसरी स्टेटमेंट ये दी है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी है कि भाई पहले नंबर का, ठीक है, पहले नंबर का बड़े नंबर का 40% छोटे नंबर के 60% के बराबर है, और छोटे और बड़े नंबर का सम 150 है, ठीक है। तो क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स, जो कि हमने फर्स्ट वाला नंबर था उसे एक्स ले लिया, ठीक है। सो स्मॉलर नंबर क्या होगा भाई? अगर ग्रेटर नंबर एक्स है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? दिया है कि दोनों का सम क्या है? 150 है। एक तो एक्स हो गया, इसको तो हमने एक्स मान लिया, तो इसको क्या मानेंगे? 150 माइनस एक्स, ठीक है। इसको क्या मानेंगे? 150 माइनस, ठीक है। अब दूसरे नंबर को हमने मान लिया 150 माइनस एक्स, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट क्या थी? 40% ऑफ फर्स्ट इज 60% ऑफ सेकंड, है ना। 40% ऑफ फर्स्ट कौन है? ग्रेटर नंबर। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है, यही स्टेटमेंट थी ना। तो 40% को 100 में 40% ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है? एक्स इज इक्वल टू 60% मतलब अपॉन 100 ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब 150 माइनस एक्स, ठीक है। 0 से 0 गया, इधर भी। तो 4/10 एक्स इक्वल टू 6/10 कितने का? 150 माइनस एक्स, जो कि स्मॉलर नंबर है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा 6/4, ठीक है। 150 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू 6/4 को 3/2 भी लिख सकते हैं। 150 माइनस एक्स, तो 3/2 को सबसे पहले 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कर भी देते हैं, चलो। तो ये आएगा हमारा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 3/2 एक्स, ठीक है। अब एक लाइन खींचते हैं, आगे का करते हैं। एक्स इक्वल टू
3/75 माइनस 3/2x है ना। अब x इक्वल टू 225 माइनस 3/2x। अब x वाले जो टर्म्स हैं ना, अलजेब्रा में टर्म्स तो जानते ही हैं आप किसको कहते हैं। x वाले टर्म्स जो हैं लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो x प्लस 3/2x इक्वल टू 225, ठीक है। ठीक है, तो x प्लस 3/2x ये हो जाएगा हमारा 5/2x, ठीक है, इक्वल टू 225। x यहीं पे रहेगा, 225 वहीं पे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। 5 × 5, 5 4 × 45 × 2, ठीक है। तो 45 × 2 कितना हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। तो आपका जो ग्रेटर नंबर है वो क्या आ गया, 90। x आ गया 90, जो कि है आपका फर्स्ट नंबर, जो कि बड़ा नंबर है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या था, जो कि स्मॉलर था, नहीं, वो क्या है, वो है आपका 150 माइनस x, मतलब 150 माइनस 90 मतलब कि 60। तो दूसरा नंबर आ गया 60, जो कि छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं 50% पे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा पूरा सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, आज के इस वीडियो में ये था कि परसेंटेज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपने ज़रूरत के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उनको स्टडी कीजिएगा, दोबारा लगाइएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।